नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है दृष्टि से सृष्टि। हमारी दृष्टि जैसी होगी, यानी हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे जीवन का परिणाम आता है। पहले सपना देखा जाता है किसी चीज़ का और उसके बाद वो सपना जो है वो पूरा होता है। पहले सपना देखना पड़ता है। आपने देखा होगा जितने भी लोगों को आज तक ऊंचाइयों पे चढ़ते हुए देखा है, जितने भी व्यक्तियों को आपने बड़े बड़े पद हासिल करते देखा है, बड़ी बड़ी कंपनी हासिल करते देखा है, बहुत पैसा अर्जित करते देखा है, पहले उन्होंने वो सपना देखा। तो आप भी पहले सपना देखिए, पहले वो सपना लाइए अपने अंदर, और जब आप सपना लाते हैं तब आपका वो सपना पूरा होने की उम्मीद जगती है, तब आप उस पर काम करते हैं। यदि आपने सपना ही नहीं देखा और आगे बढ़ने की आप कोशिश करेंगे तो बढ़ेंगे कैसे, क्योंकि आपका सपना ही इतना छोटा है। आपने कभी देखा है कुछ लोग जो है कि एक ही उम्र के कुछ बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं। एक बच्चा जो है वो हवाई जहाज चलाने की बातें कर रहा होता है, दूसरा बच्चा जो है बहुत बड़ा बिजनेस चलाने की बात कर रहा होता है, वहीं एक तीसरा बच्चा है जो कि ठेला चलाने की बात कर रहा होता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके आसपास के लोग उसी तरह के हैं या उसकी परवरिश उसी माहौल में हो रही होती है। जिस माहौल में उस बच्चे की परवरिश होती है वो उससे ज़्यादा सोचने से घबराता है, और यदि किसी तरह से वो सोचने की कोशिश करता है तो उसके साथ वाले लोग या तो उसके साथी उसे अरे रे रहने दो, बस हो गया, अब इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उसके परिवार के लोग कहते हैं कि उतना ही सोचो जितनी ज़रूरत है, अपनी औकात में रहकर सोचो, बहुत बड़ा सपना देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सब तुम्हारे लिए नहीं है। तो उसको वापस से पीछे ला के खड़ा कर देते हैं। सच्चाई ये नहीं है कि उस बच्चे के अंदर कमी है, वो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, उस बच्चे के सपने बड़े नहीं हैं या वो सपने को पूरा नहीं कर सकता। वो योग्य है, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर जो उसके साथियों के द्वारा दी गई शक्ति है या उसके परिवार से जो ऊर्जा उसे मिल रही है वो उसको आगे सपने देखने से मना कर रही है, वो मना कर देती है। आपने कभी देखा होगा बहुत सारे से सरकारी पदों पर काम करने वाले लोग जो कि काफ़ी प्रमोशन के बाद बड़े पद पे पहुंचते हैं, उनसे जब आप बात कीजिए और आप उनसे कहिए कि हमें बताइए क्या कहते हैं कि पहले सबसे पहले किस जॉब में ट्राई करना चाहिए, वो ऐसा जॉब बताते हैं, इतनी छोटी वो बताते हैं कि उस मतलब छोटी से मतलब ये, यदि कोई कंपनी में है तो वो कहेगा कि पहले जो है आप कंपनी में एंट्री के लिए चपरासी बन करके ही चाहे चले जाओ, चाहे क्लर्क बन के उसमें एंट्री ले लो, फिर बाद में आगे की सोचना। मैं वो कभी भी ये नहीं कहते कि आप सीधे अधिकारी के पोस्ट पर अप्लाई करो, क्योंकि वो अधिकारी बनने में उनको 50 साल का समय लगा, इसलिए उनको लगता है कि अधिकारी बनना 50 साल से पहले पॉसिबल नहीं है, मना कर देते हैं। वहीं दूसरा व्यक्ति है वो सीधे उसी एग्ज़ाम को क्लियर करता है और सीधे अधिकारी बन जाता है। एक व्यक्ति जो है वो 30-40 साल प्रमोशन लेने में लगा देता है और कई बार तो पद भी नहीं मिल पाता और कई बार पद मिल जाता है। तो उससे जब हम उसके अनुभव के बारे में पूछते हैं या उससे कोई सलाह लेने जाते हैं तो वो व्यक्ति अपने ही परिवार के या अपने साथियों के बच्चों को यदि एडवाइस देते हैं तो वो किस तरह की एडवाइस होती है कि पहले किसी छोटी जॉब में घुस जाओ, उसके बाद बड़े के लिए सोचना, जबकि ये चीज़ एकदम गलत है। जो व्यक्ति बड़ी पोस्ट पर पहुंचा है उसको ये पता होना चाहिए कि भाई कल तक जो आपके हालात थे वो आज के हालात तो नहीं है। आप दूसरे व्यक्ति को सही सलाह दे सकते हैं कि सीधे इस एग्ज़ाम को क्लियर करो और इसमें अप्लाई करो, क्यों इधर उधर धक्का खाना है कि 30 साल लगाने के बाद आपको वो पोस्ट हासिल करनी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो वो सपना देखिए, अधिकारी बनने का सपना देखिए, फिर सही लोगों से सलाह लीजिए जो उस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, उन लोगों से सलाह लीजिए। मुझसे
बहुत सारे बच्चे आकर के पूछते हैं, मैम हम किस एमए करने के बाद क्या करें, क्या हम एनटीटी की एग्ज़ाम दें या हम बीएड का एग्ज़ाम दें, ये हम क्या करें। बीएड से आगे वो नहीं सोच पाते। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप नेट का एग्ज़ाम दीजिए, सीधे पीएचडी कीजिए और प्रोफेसर बनिए। इधर उधर धक्के क्यों खाने हैं। परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए और सीधे जाइए। कोई कहीं किसी जगह इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो और अक्सर इसलिए और इसी कारण से जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट क्लियर कर जाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रोफेसर बन जाते हैं, परमानेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, तो उनका डीन बनना, उनका चांसलर बनना बहुत इजी है। कोई बड़ी बात नहीं है चांसलर बन जाना, क्योंकि एक सही समय पर उन्होंने अप्लाई भी किया और उस पर चल भी रहे हैं। अप्लाई करते हैं बहुत से लोग, लेकिन अप्लाई करने के बाद भी बीच में जो चेंज ले आते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, पीएमडी के अकॉर्डिंग जैसा रहा वैसा कर दिया, उससे भी बहुत नुकसान होता है। खुद मेरे साथ बहुत नुकसान हुआ। तो मैं ये जानती हूँ कि दूसरों की बातों में आके कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए। अपना जहाँ से जर्नी स्टार्ट की उससे आगे जाना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है पोस्ट मिलना। तो मैं अपने बच्चों को यही सजेशन देती हूँ कि नेट पहले कीजिए और उसके बाद सीधे जो है पीएचडी कीजिए और सीधे प्रोफेसर के लिए अप्लाई कीजिए, रीडर के लिए अप्लाई कीजिए यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं तो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में रीडर्स पहले बनना पड़ता है। लेक्चरर बनिए या रीडर बनिए। रीडर की पोस्ट पे भी कई बच्चे डायरेक्ट में पहुंच जा रहे हैं आजकल, क्योंकि उनकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उनका उन्होंने एमफिल कर रखी है और बहुत सारे से कारण हैं जिसके कारण से उनको रीडरशिप भी दे दी जाती है। लेकिन यदि कॉलेज में जाइए तो वहाँ सीधे डायरेक्ट प्रोफेसर भी बन जाते हैं, क्योंकि सीधे ही उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लास के लिए प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया, और क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, क्योंकि वो पीएचडी में भी अच्छा है, उनका सब सारी चीज़ें उनकी पूरी जैसी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं बेटर है, तो उनको वो पोस्ट मिल जाती है। तो आपको कहाँ किस जगह जाना है, इसके लिए आपको डिसीज़न उसी व्यक्ति से लीजिए जो व्यक्ति उसका जानकार है। तभी आप अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। तो पहले अपनी दृष्टि को बड़ा कीजिए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए, अपने सपनों को बड़ा कीजिए। सपनों से डरिए मत, और सपनों के जिस सपने को देखा है उसी सपने के उसी व्यक्ति के पास जाइए जो उसका जानकार है। दूसरे किसी व्यक्ति के पास मत जाइए, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को उसका ज्ञान हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट ज्ञान जो है वो उसी को होगा जो उस फील्ड का होगा। उससे अच्छी सलाह कोई दूसरा नहीं दे पाएगा। यदि वो ईमानदार है, यदि अपनी सोच अच्छी रखता है, यदि दूसरों को सही सजेशन देता है, तो वो निश्चित रूप से आपको सही सजेशन देगा और आप उसके बताए हुए रास्ते से बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो और जो भाग्य और अन्य चीज़ों के ऊपर की ध्यान देने की बात है, तो वो आपका विषय नहीं है। उस चीज़ के बारे में सोचना, उसके बारे में अपने माइंड को डाइवर्ट करना, ये मैं गलत मानती हूँ। क्योंकि यदि ऐसा होता केवल भाग्य से यदि होता, तो फिर भाग्य से ही हो जाता ना, फिर इतनी एजुकेशन लेने की क्या ज़रूरत थी। एजुकेशन लेने का मतलब ये है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब भाग्य तो आपका साथ दे रहा है। आपने यदि आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाए हैं, इसका मतलब आपका भाग्य आपके साथ में है। इसका पूरा मतलब यही है कि आपका भाग्य आपके साथ में है। आपके एफर्ट्स में कमी है, आपकी कहीं ना कहीं कोई जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन लोगों से मिल रहे हैं या बीच के कोई व्यक्ति है जिनके कारण से आप ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन भाग्य आपके साथ है, ऐसा बिल्कुल मत मानिए कि भाग्य आपके साथ नहीं है और आप उस पोस्ट को नहीं ले सकते। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ, और अपनी दृष्टि को बड़ा कीजिए, क्योंकि आपकी दृष्टि से ही आपकी सृष्टि बनेगी, आपके सपने पूरे होंगे, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।